दोस्तों आपने मैथ्स के बेसिक्स मतलब नंबर्स और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन से लेकर हायर कंसेप्ट्स जिनके बिना ये डिजिटल इंडिया और डिजिटल वर्ल्ड पॉसिबल ही नहीं हो सकता, जैसे अलजेब्रा मतलब बीजगणित यार, ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, यही नहीं साइंस के कंसेप्ट्स जैसे गुरुत्वाकर्षण और मेडिकल में ना जाने क्या क्या। खैर वो सारी चीज़ें मैं तो आपको गिनवा नहीं सकता, पर हम कुछ भारत की महान खोजों के बारे में बात जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रिसर्चेज इतनी छोटी नहीं होती कि हम उसे एक ही बार में गिनवा दें। तो आज तैयार हो जाइए टीका लगाकर, प्रसाद खाकर, क्योंकि मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो राज जिन्हें सुनकर आप वेस्टर्न कल्चर थोड़ी सी भूल जाएंगे। In our video, 7 important discoveries that India gave to world but they theft। क्या? हाँ, चुरा लिया। आपको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना कैटेगरी लेते हैं मैथ्स। मैथ्स कैटेगरी में आपके दिमाग में जो सबसे पहले आ रहा है बिल्कुल सही, जीरो। हाँ तो दोस्तों जीरो के बिना दुनिया कुछ नहीं है, जीरो के बिना दुनिया जीरो है। पता है क्यों? क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि बिना जीरो के आप क्या कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 11। कई बोलेंगे बट नहीं, पहले 11 डायरेक्ट नहीं लाया जा सकता था, इसलिए जीरो की जरूरत थी। और इसे दिया किसने? तो दोस्तों ये थे एक हमारे भारत के बहुत ही महान मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट जिनका नाम था आर्यभट्ट। आप सब जानते होंगे, बट आप सोचिए कि जीरो के बिना क्या नहीं हो सकता। मानता हूँ गिनती नहीं हो सकती, काउंटिंग नहीं हो सकती, और क्या नहीं हो सकता। दोस्तों आपने बाइनरी सिस्टम के बारे में जरूर जाना होगा। कंप्यूटर्स आजकल के जिस भाषा को समझते हैं, पहली बात तो वो हमारी भाषा को समझ नहीं पाते। अगर मैं कहूँ अरे पानी ला, तो वो नहीं समझेगा। मतलब मैं अगर किसी रोबोट को बोलूँ कि पानी ला, तो वो नहीं समझेगा। बट वो क्या करेगा कि वो मेरे सेंटेंस को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी सिस्टम सिर्फ 0 और 1 के मिलने से बनता है, और तभी वो हमारी बातों को समझता है और हमारे कमांड पे वर्क करता है। अब आप सोचिए कि अगर 0 नहीं होता तो क्या ये बाइनरी सिस्टम पॉसिबल होता? और भाई बाइनरी सिस्टम पॉसिबल नहीं होता, तो बाइनरी सिस्टम के बिना कंप्यूटर्स पॉसिबल नहीं होते, कंप्यूटर्स पॉसिबल नहीं होते तो ये रॉकेट पॉसिबल नहीं होता, रॉकेट पॉसिबल नहीं होता तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। भाई साहब हम डिजिटल दुनिया में जी ही नहीं रहे होते। आज आपके फ़ोन में आपके हाथ में जो फ़ोन है, फ़ोन में हाथ नहीं, हाथ में फ़ोन जो है वो भी बाइनरी सिस्टम पे वर्क कर रहा है। मैं भी जो बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी पहले ये बाइनरी सिस्टम में ही अपने आप में ये समझ रहा है। तो बात ऐसी है दोस्तों कि बिना जीरो के डिजिटलाइज हो ही नहीं सकता। वो दिखाते रहते ना सेब, क्या नाम है उसका यार, वो न्यूटन के सर पे गिरा था, वो नहीं, हाँ तो वो सेब एप्पल कंपनी का फ़ोन नहीं होता, हाँ वो भी पॉसिबल नहीं है बिना बाइनरी सिस्टम के। और बाइनरी सिस्टम कहाँ से आता है? जीरो से। तो दोस्तों लगता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा पका दिया। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है एडिशन, नंबर 3 सब्ट्रैक्शन, नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 5 डिवीजन। अरे रे 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 कहाँ जा रहे हो? देखो ये चारों चीज़ें जो आप सोच रहे हो ना, ये चारों एक ही आदमी ने दिए हैं, और जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। अब आप ही बताइए, बिना जोड़ के, बिना घटाव के, बिना गुना के, बिना भाग के, मान लिया कि जीरो के बिना कुछ नहीं था। अगर जीरो को हम हटा भी देते, क्या बिना जोड़ घटाव गुना भाग के कंप्यूटर काम कर सकते हैं? अरे भाई यही सब तो आए, इसी सब को तो हम करने के लिए, जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए ही तो हम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल में करते थे, लाते थे। सबसे पहले तो कंप्यूटर इसी वजह से बने थे। आज ना जाने क्या क्या यूजेस है, बट पहले क्या था, सब कैलकुलेशन करने के लिए होता था। और अब मैथ्स की बात तो बहुत हो चुकी, अब कर लेते थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात है। तो केमिस्ट्री में नंबर 6 पे आता है एटम। दोस्तों आप सोचते होंगे कि एटम्स का खोज डेमोक्रिटस ने किया था, डेमोक्रिटस के बाद उसको जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी बना ली, बट ये गलत है दोस्तों। जॉन डाल्टन चोर था, लेकिन उसने डेमोक्रिटस की चोरी की थी, और डेमोक्रिटस ने चोरी की थी
किसकी बताइए? महर्षि कणाद की। उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ते जाएं, अब बस भी करता हूँ, इतना ही तोड़ो कि उन्होंने कहा कि इतना ही तोड़ सकते हैं, एक ऐसा टाइम आएगा जब उसको और तोड़ा नहीं जा सकता और उसे हम कहेंगे परमाणु। अब आप समझ रही हो भाई ये परमाणु क्या होता है? तो अंग्रेजों, मैं बता देता हूँ, ये परमाणु को ही आप एटम कहते हो। भले इसमें थोड़ी सी सुधार हुए, जैसे कि एटम्स को अब मोर देन 30 पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है, बट उन्होंने कुछ तो मतलब एक बेसिक जरूर दे दिया था। रिफॉर्म्स तो आते ही हैं, हर रिसर्च में रिफॉर्म्स आते ही हैं, बट उन्होंने जो दिया दैट वाज ग्रेट। तो दोस्तों अब बहुत हो गई केमिस्ट्री को भी हट, अब आते हैं हम मेडिकल साइंस में। तो दोस्तों मेडिकल साइंस सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? चिकित्सा। और चिकित्सा दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत में कितने पुराने ज़माने से इंडिया में मेडिकल साइंस चलते आ रहा है। इसी के तौर पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 7 प्लास्टिक सर्जरी। चौंक गए ना? प्लास्टिक सर्जरी। दोस्तों आप लोग ये ज़रूर सोचते होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी, यार अमेरिका सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करता है कि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करता है? करने की बात अलग है दोस्तों, उसकी खोज मेन बात है। अगर खोज ही नहीं हुई होती तो वो अभी कर नहीं रहे होते इस पे रिसर्च, यानी मतलब प्लास्टिक सर्जरी में कोई दोनों में से आगे नहीं रहता। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी को सबसे पहले भारत में किया गया था और उनकी खोज करने वाले का नाम था सुश्रुत ऋषि। हमारे भी ऋषि ना नाम के ऋषि होते थे, काम से तो साइंटिस्ट होते थे। हाँ तो दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले भारत में की गई, जहाँ पे वो सर के ऊपर के मतलब कहीं का भी चमड़ी का टुकड़ा, स्किन को कहीं और पे लगाते थे। तो दोस्तों ये होगी प्लास्टिक सर्जरी की बात। अब एक फ़नी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। राजीव दीक्षित ने अपने भाषण में कहा था, और ये रियल भी है, कि एक बार एक अंग्रेज फौजी की जब हैदर अली ने नाक काट दी तो वो जा रहे थे, तभी वो भागते भागते वो किसी नाई के पास चले गए और उन्होंने उनका इलाज किया। उनकी कहीं से स्किन निकालकर उनके नाक पे लगाया और उन्हें अपने घर में थोड़े दिन तक रेस्ट करवाया, और उसके बाद उनका नाक एकदम पहले की तरह सही सलामत हो गया। ये बात उन्होंने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी जाके कहा था और अपने बुक में भी लिखा है कि मतलब भारत में मेरा इलाज किया गया था इस तरह से। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने इंडिया में अपने कई सारे सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स को भेजा, मतलब कई सारे डॉक्टर्स को भेजा सीख के आने के लिए, और यहाँ से वो सीख के चले गए और यहाँ पे फिर उन्होंने बंद करवा दिया कि इसे बंद करो, ये इलीगल है। भाई साहब हम ही से सीख के गए हो और हम ही को बोल रहे हो इलीगल, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत वाले ये काम लगातार करते रहे तो हम इस काम में आगे नहीं हो पाएंगे, इसलिए। और दोस्तों आपको हैरानी होगी ये जानकर कि वो प्लास्टिक सर्जरी करने वाला कौन था, पता है? आज जिससे आप बाल कटवाते हो ना, इतनी मतलब कितने अच्छे से काटता है वो, चाहे उसी चाकू से ना आपके कान भी काट सकता है वो, इतने मतलब सफाई से एकदम क्लीन कर देता है। वही इतनी क्लीन मतलब इतनी सफाई से वो प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे, चमड़ा काट के दूसरी जगह पे लगाते थे स्किन, और आज उनका काम हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भी नाई देख रहे हो तो यार अपने लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए। और दोस्तों अगर आप इसी तरह द ग्रेट इंडिया के सीरीज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।